this video we are going to learn about weighted average profit method of valuation of goodwill. Which method? Weighted average profit method. ठीक है, weighted average profit method. यहाँ पे हमारे weights आएंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे पर्टिकुलर ईयर्स के, उन प्रॉफिट्स को हम एक वेट असाइन करेंगे. वेट किस फॉर्म में होंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे वेट्स होंगे. और जो रीसेंट ईयर का वेट होगा, द हाईएस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रीसेंट ईयर. जो मोस्ट रीसेंट ईयर होगा उसको हम हाईएस्ट वेट प्रोवाइड करेंगे. क्यों? बिकॉज आवर फर्म इज लाइकली टू अर्न प्रॉफिट सिमिलर टू द प्रॉफिट अर्न इन द मोस्ट रीसेंट ईयर. क्योंकि हमारी फर्म वही प्रॉफिट अर्न करने के ज़्यादा किस प्रॉफिट को अर्न कर सकती है? वो जो लास्ट ईयर हमने अर्न किया है, वैसा ही कुछ सिमिलर प्रॉफिट वो इस ईयर अर्न करेगी. इसलिए जो लास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को हम ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेंगे. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड बेटर दैन दी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा अच्छा होता है, because it assigns more weightage to the profit of the latest year which is more likely to be earned by the firm in future. ठीक है, वही चीज़ है कि क्योंकि ये हमारे लास्ट ईयर जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम वैसा ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं अपने फ्यूचर में. अब फॉर्मूला पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना पड़ेगा. क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा. प्रॉफिट्स दिए होंगे डिफरेंट ईयर्स के और उनको जो वेट असाइन किया गया है वो वेट्स दिए होंगे. हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड देन फ्रॉम दैट गुडविल. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड देयर वेट. जो प्रॉफिट्स हैं और जो उनके वेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट और फिर उनका सम. प्रॉफिट्स का और प्रॉफिट्स इनटू वेट असाइन टू इट. इस चीज़ को प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इनटू वेट सेकेंड, इनका सम टोटल. ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स हुए होंगे, जितने ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होंगे, उन सब का सम टोटल आएगा इस साइड. और फिर उसके बाद टोटल ऑफ वेट्स का टोटल. मान लीजिए यहाँ पे वेट है 1, यहाँ पे वेट है 2, तो टोटल कितना हुआ? 3. तो यहाँ पे टोटल ऑफ वेट्स आएगा. उसके बाद जो ये चीज़ हम निकालेंगे वो यहाँ पे रखी जाएगी और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हम यहाँ पे शो करेंगे. उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी. अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसके थ्रू इस मेथड को और अच्छे से समझेंगे. सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. लेट्स रीड इट फर्स्ट. At the time of reconstitution of a partnership firm, goodwill was valued on the basis of 3 years purchase of the weighted average profits of the last 4 years. The profits and losses of the preceding 4 years were: year 2013-14, 22,000 profit and weight assigned to it is 1. 14-15 profit 27,000, weight 2. 15-16 profit 32,000, weight 3. 16-17 profit 35,000 and weight is 4. You are required to calculate the value of goodwill on the date of reconstitution of the firm. यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स दिए हैं डिफरेंट ईयर्स के और उनके जो वेट्स असाइन हुए हैं डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को, वो वेट्स दिए हैं. यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करने को बोला गया है. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है?
प्रॉफिट्स को हमारे वेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका सम टोटल करना है। सो फर्स्ट 2013-14 का था 13-14, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना था 22,000 और हमारा वेट कितना था 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर कितना आएगा 22,000। ये सब आपको दिखाना है। ठीक है, एज अ वर्किंग दिखाइए या फिर एक्चुअल क्वेश्चन का सल्यूशन दिखाइए। एज अ सल्यूशन भी दिखा सकते हैं और वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे शो भी करिएगा दैट दिस इज़ द प्रॉफिट, दिस इज़ वेट, दिस इज़ ईयर और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर हमारा आता है ईयर 14-15। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना था 27,000 और वेट कितना 2। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54,000। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ईयर कौन सा था, थर्ड ईयर 15-16। इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा था 32,000 का और वेटेज थी यहाँ पे 3। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 32,000 इंटू 3 96,000। अब हम अपने लास्ट ईयर में आते हैं, दैट इज 16-17। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 35,000 और वेट कितना प्रोवाइड था 4। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो लास्ट ईयर है, लास्ट रिसेंट ईयर है, मीन्स उसको ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करी गई है ना। तो ऐसा ही होता है, जो लास्ट रिसेंट ईयर होगा उसको ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1,40,000। अब इन सब का हमें टोटल करना है, सम करना है। कितना आ जाएगा आंसर 3,12,000। क्या 3,12,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है? नहीं, एवरेज मीन्स कि हमें डिवाइड करना है किसी चीज़ से। ठीक है, तो हम 3,12,000 जो हमारा आंसर आया है इन सब का टोटल, उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा वेट है उसके टोटल से। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 एंड 6 + 4 = 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31,200 इज आवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आंसर है? नहीं, हमें अभी गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमने निकाल लिया 31,200। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 3। आंसर कितना आ जाएगा 93,600। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा गुडविल है। तो कुछ इस तरह हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, गुडविल रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। I hope you have all understood. Thank you very much for watching this video.